मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पावन शब्द हजारे पातशाही 10वीं इसके विचार चल रही है, जिसमें दूसरे शब्द की विचार हुई है और एक बंद रह गया है। उस बंद के विचार हम आज करेंगे कि इस शब्द के अंदर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने योग, असल योग क्या है, वास्तव में योग क्या है, कैसा होता है और इसको किस प्रकार से करना चाहिए, इन सारी बातों को दर्शाया है। और जो योगी लोग अपने साथ में बाहरमुखी साधन रखते हैं, उनका जो आंतरिक अर्थ है वह भी इस शब्द में साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने दर्शाया है। जो अंतिम छंद, अंतिम बंद है, हम उसकी विचार करेंगे और सीधे हम शब्द से जुड़ते हैं। आगे गुरु महाराज जी फरमान कर रहे हैं, आत्म उपदेश भेष संयम को जाप सो अजप्पा जाप। उपदेश किसको करना है? महाराज कहते हैं दूसरों को उपदेश नहीं करना, उपदेश करना है अपने आप को, अपनी आत्मा और मन को, अपने बुद्धि को। आत्म उपदेश भेष संयम को, अपने आप को, अपने मन को और अपने आत्मा को उपदेश करना है। और जो भेष है वह संयम का धारणा है, क्योंकि योगी लोग अलग अलग प्रकार के वेश धारण करते हैं, अलग अलग प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं, अलग अलग प्रकार के साधन अपने पास रखते हैं। यह सब मिलकर के उनका एक वेश बन जाता है, जिसको हम भेष कहते हैं। गुरु महाराज यहाँ पर यह कथन कर रहे हैं कि जो वेश कैसा हो वह संयम का ही वेश है। संयम को वेश बनाओ, भेष बनाओ। अलग अलग प्रकार के वस्त्रों को धारण करने की अपेक्षा संयम रूपी जो वस्त्र है उसको धारण करो। और भेष संयम को इस प्रकार से, संयम को ही, मन और इंद्रियों का जो संयम है, अलग अलग प्रकार के जो संयम है, उन संयमों को धारण करना, यही जो है सो भेष को धारण करना है। जाप सो अजप्पा जाप है। फिर जाप कैसा जपना है? जो अजप्पा जाप है। अजप्पा जाप एक प्रकार की अवस्था है जो हम बैखरी बाणी से जपते जपते जब यह कंठ से उतर के नीचे की ओर जाता है तो वहां पर जब जाप अपने आप चलने लगता है, हम करो अथवा ना करो, हम उस पर ध्यान दो अथवा ना दो, फिर भी वह जो जाप है वह अपने आप चलता है, जिसको अजप्पा जाप कहा गया है। अजप्पा जाप की अवस्था अध्यात्म की दृष्टि से बहुत ऊंची है, शुद्ध है, परिशुद्ध है। हरेक को यह अवस्था प्राप्त नहीं होती, लेकिन गुरु महाराज कथन करते हैं अगर जाप ही जापना है तो बाहरमुखी जो मंत्रों का जाप जापने से बहुत अच्छा है। अंतर्मुख होकर के अजप्पा जाप को सदा ही जपा जाए। जो अजप्पा जाप, जो अजप्पा का अर्थ है जो ना जपते हुए भी हमारे हृदय के अंदर लगातार निरंतर चलता रहे। यह अजप्पा जाप की अवस्था गुरबाणी के अंदर प्रमाणित है और ऋषि मुनियों में भी प्रमाणित है। वह भी इसकी आराधना करते आए हैं, इसका अभ्यास करते आए हैं और लगातार मंत्र की, चाहे वाहिगुरु मंत्र हो, कोई मंत्र हो, जब हम लगातार उसका अभ्यास करते हैं और इस अभ्यास के निरंतरता के कारण यह अजप्पा जाप अपने आप चलने लगता है और यह अवस्था हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर गुरु महाराज यह फरमा रहे हैं कि जाप कौन सा जपना है, भेष कौन सा धारण करना है। भेष धारण करना है संयम को और नाम जपना है अजप्पा जाप को। जो अजप्पा जाप है उसी का हम स्मरण करें और वह अपने आप हमारे हृदय में, हमारे मन और बुद्धि में निरंतर चलता रहे। अंतिम पंक्ति में गुरु महाराज फरमान कर रहे हैं, सदा रहे कंचन से काया, काल न कभू व्यापै। सदा रहे कंचन से काया का भाव है। कंचन का अर्थ है सोना
सोने जैसी काया हो जाएगी यदि उपरोक्त शब्द के अंदर सभी साधनों को हम कर लें। क्योंकि योग का गुरु महाराज वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं कि एह विद योग कमाओ। इस प्रकार से योग को हमने कमाना और धारण करना है कि जिसकी वजह से अंत में जो हमारा जो शरीर है वह सोने जैसा हो जाए। सोने जैसा का अर्थ है परम पवित्र हो जाए, सदा रहे कंचन सी काया। कंचन सी यानी सोने जैसी काया बन जाए, सोने जैसा हमारा शरीर बन जाए। काल न कबहू व्यापै, जो काल है, काल का अर्थ है समय का जो प्रभाव फिर हमारे शरीर पर नहीं होगा। किसी प्रकार का काल और मृत्यु का जो भय है वह हमारे अंतर मन में नहीं होगा। क्योंकि योग इस प्रकार से जब कमाया जाता है तो जो मृत्यु का भय है, सबसे अधिक जो भय है वह मृत्यु का है। मृत्यु का भय भी हमारे मन से दूर हो जाता है। और जो काल है कभी हमारे पास आ नहीं सकता, नहीं आ सकता। इसका भाव है कि मृत्यु का जो भय हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारे बुद्धि से और हमारे आत्मा से सदा के लिए चला जाता है। और ऐसा योगी ही उस परम पुरख परमात्मा के दरगाह में, सचखंड में प्रवाणित होता है, कबूल होता है। तो इस प्रकार का योग करना है, तो इस प्रकार का अंतरिव योग जो करना चाहिए, गुरु महाराज योगियों के प्रति यह उपदेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर शब्द के विचार की समाप्ति है। परसों नए शब्द की आरंभता होगी, जिसकी विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु राखा।